औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारे वीला का सेंटर पॉइंट भी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बग़ैर मुआशी स्टेबिलिटी का होना नामुमकिन है। अब इस बयानियों को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ना सिर्फ तस्लीम कर ली है, अब वो इस बयानियों को लेके आगे भी बढ़ रही हैं। अब तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान जो हैं, उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज़ में और अपने जो पब्लिकली जो बयानात हैं उसमें ये कहना शुरू कर दिया है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर मुआशी स्टेबिलिटी नहीं हो सकती और उसके लिए वो कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके फौरी तौर पे जो है वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवा दिए जाएँ ताकि ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का जो अंसर है ये ख़त्म हो जाए। और इसी तनाज़र में आज इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तज़किरा अदालत में भी हुआ और वो केस था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो 10 मुस्तफ़ी अरकान हैं, उनके चूँकि हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है और 16 अक्टूबर को वहाँ पे इंतखाबात होने हैं। तो बड़ी ये एक ताज्जुब की बात है या इसको आप यू टर्न कहेंगे कि पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक जो कराची से ताल्लुक़ रखते थे रुकन असम्बली शाह साहब, वो जो है वो कोर्ट में गए और उस पे उनको कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया और कोर्ट ने नज़रसानी का जो है वो रिक्वेस्ट नज़रसानी के लिए कहा। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुसलसल जो है वो ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और जब सैलाब की वजह से ये ज़िमनी इंतखाबात डिले किए थे तो उस वक़्त ये कहा जा रहा था चूँकि इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है तो शिकस्त को देख के ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और इसलिए इन्होंने इंतखाबात को जो है वो डिले किया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत का ये कहना था कि पीटीआई के पास उम्मीदवार ही नहीं है, उनको ये यकीन है कि इन सीटों से उनको दोबारा कामयाबी हासिल नहीं हो पाएगी, इसलिए वो कैंडिडेट जो है वो मैदान में नहीं उतार रहे और कप्तान जो है वो ख़ुद तमाम सीटों पे जो है वो इलेक्शन लड़ने का कर रहा है। और अभी भी जब मरीम नवाज़ के जो अदालती फ़ैसले के बाद जब बरी होने के बाद उनसे जब सवाल हुआ कि इंतखाबात में वो आएंगी और फिर उस पर जब बातचीत हुई तो उस पर भी उन्होंने यही कहा कि मैं कोई पागल नहीं हूँ कि मैं जो है वो मुख्तलिफ़ हलकों से जो है वो बैक वक्त इलेक्शन लड़ती रहूँगी। हमारे पास एक एक सीट पे जो है वो 3-3 4-4 कैंडिडेट बैक वक्त मौजूद होते हैं, तो लिहाजा हम इंतखाबात अगर लड़ेंगे और ज़िमनी इंतखाबात भी जो लड़ेंगे उसमें हमारे पार्टी के जो वर्कर्स हैं, हमारे पार्टी के जो रहनुमा हैं, वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो सूरत हाल जो है इस वक्त बनी हुई है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब ग्रेजुअली अपने बयानिए से पीछे हटती जा रही है। और हमने आपको इससे पहले भी अपने एक व्लॉग में बताया था जब हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान से जो हमारी जो मुलाकात हुई थी सीनियर जर्नलिस्ट की, उसमें उनसे असम्बली में वापसी का सवाल हुआ था। उस जवाब के तनाज़ुर में हमने आपको कहा था, बताया था, आपको ख़बर दी थी, आपको इत्तला दी थी कि लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब जो है वो असम्बलियों से भी रिज्यू करेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये असम्बलियों में वापसी का माहौल बनाएगी और फिर ये वापस जाना शुरू हो जाएगी। ये जो अदालती केस सामने आया है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 10 अरकान ने अदालत से रिज्यू किया है कि उनके इस्तीफ़े को जो है वो मंजूर ना किया जाए, तो उससे लग ये रहा है कि अब ये जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे मामला गेम उस तरफ जाना शुरू हो गई है। अदालत भी इसी बात पे मुसर थी और वो भी बार बार उनसे क्वेश्चंस ये उठा रहे थे कि आप असम्बलियों में जाएंगे, तो उस पे उनके जो वकील थे वो प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि पहले आप उनकी जो असम्बली से उनकी जो इस्तीफ़ा जो है उसको आप पहले, जो स्पीकर ने इस्तीफ़े को मंजूर किया उसको आप पहले मुअत्तल करें, तो फिर हम बैठ के ये सोचेंगे, फिर हम बात करेंगे। लेकिन अदालत ये कह रही थी कि अगर वो फिर दूसरा ये पार्टी से इनहराफ, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ की भी वो बात कर रही थी और अभी भी काफ़ी डिटेल बहस के बाद जब कोई चीज़ नहीं बन पाई तो अदालत ने हम थोड़ा सा एग्जैक्ट आपको बात बता दें
कि ये मुस्तफ़ी अरकान को कहा है कि उनसे कहा है कि वो बाकायदा तौर पे अदालत में बयान हल्फी दें कि वो पार्लियामेंट के बाइकाट की जो पार्टी पॉलिसी है उसको वो नहीं मानते। और यही क्वेश्चन अदालत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार उनसे किया। अब इसमें वो बड़े बुरे तरीके से फंस गए थे। अब अगर वो कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में वापस जाते हैं, बात करते हैं और हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे और बाकायदा अपना रोल प्ले करेंगे, तो फिर जो साजिश वाला बयानिया था वो ऑलरेडी ज़मीन बोस हो चुका है, और फिर अब ये जो बयानिया है ये भी, इसका भी बरकस निकल जाएगा। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बचेगा क्या? जो उसने अपना बयानिया खड़ा करके अवाम में मकबूलियत हासिल की थी वो ज़मीन बोस होना शुरू हो जाएगी। और फिर मरीम नवाज़ पहले ही लंदन जा चुकी है, और ये मुसद्दका इतलात हैं कि मरीम नवाज़ जो है वह वापस जो है वो जिस तरह गिरफ्तारी देने के लिए अपनी बीमार वालदा को बिस्तर मरग पे छोड़ के अपने वालिद के साथ पाकिस्तान आई थी, गिरफ्तारी दी थी, और फिर जिस तरह वो इस्तकामत के साथ डटी रहीं और उन्होंने अपने दावे को सच साबित किया कि वो अपने वालिद की कमज़ोरी नहीं बनेंगी बल्कि अपने वालिद की लिए ताकत बनेगी, और उन्होंने वो बन के दिखाया। और अब ये कहा जा रहा है कि वो अपने वालिद के साथ ही वापस आएंगी। और बाद सियासी हल्के इस वापसी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ, उनकी अपनी बेटी की हमरा वापसी को, मरीम नवाज़ की जो वापसी है उसको बेनज़ीर भुट्टो की एपिसोड 2 करार दे रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो एक अरसा जलावतनी काटने के बाद वतन वापस आई थी और वालिहाना उनका इस्तकबाल हुआ था और उनकी दबंग एंट्री हुई थी, तो ये उनकी सियासत में दबंग एंट्री होगी और फिर वो सियासी कमान जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे संभालेंगी। और उसके बाद उस वक़्त तक कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो काफ़ी हद तक जो है वो कमज़ोर हो चुका होगा, और आवाम में भी शायद जो है वो उस तरह जो है वो पजीराई नहीं रहेगी। और सोशल मीडिया पे जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, अभी हाल ही में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह इमरान खान, उनकी जो अहलिया है बुशरा बीबी, उनकी जो है अरसलान खालिद के साथ जो ऑडियो लीक हुई है, और फिर उस पर कप्तान ने जो उस पर मोहर तस्दीक जो है वो सबत की है कि मेरी जो वाइफ है बुशरा बीबी वो सिक्योर लाइन से जो है वो टेलीफोन गुफ्तगू कर रही थी, तो उसको भी उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड किया है। तो उसके आने के बाद लग ये रहा है कि मामलात इसी तरह तेज़ी से बढ़ेंगे और सियासी माहौल जो है वो काफ़ी तेज़ी से बदलता हुआ जो है वो दिखाई देगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हुकूमतों पार्लियामेंट में भी जाएगी। और एक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शायद इस उम्मीद पे है कि वो पार्लियामेंट में जाएगी और 29 नवंबर से पहले पहले जो है वो शायद हुकूमत को जो है चेंज कर देगी और इन हाउस तब्दीली ला के और कोई ऐसा कोई सेटबैक ले आएगी या कोई धरना आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो धरने की तैयारी कर चुके हैं, हलफ जो है वो ले चुके हैं। उस हलफ पे भी काफ़ी तनकीद हो रही है कि उससे भी जो है वो इनको हिटलर से जोड़ा जा रहा है कि ये फाशिस्ट जो है वो जहनीत की अक्कासी है कि ये हिटलर ने एक मरतबा अपनी आर्मी के साथ जो ये हलफ लिया था और अब कप्तान जो है वो हिटलर बनने जा रहे हैं, और वो उनका जो 3.5 साल का दौर था वो भी इसी तरह का था, वो फाशिस्ट उनके इकदाम थे। तो लिहाजा ये जो आने वाले दिन है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शेख रशीद जो है वो बार बार पेशन गोइयाँ कर रहे हैं, उनके मुंह को खून लगा हुआ है और बार बार वो खून की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर फिर जो है वो खूनी होगा। अब अल्लाह करे उनकी ये पेशन गोई बाकी पेशन गोइयों की तरह जो है वो गलत साबित हो और इस मुल्क में जो है वो किसी किस्म की खून रेजी ना हो और तमाम मामला जो है वो खुश असलूबी से तय पा जाएँ। अगर कप्तान जो है वो एहतजाज भी करना चाहता है तो उसका जमहूरी हक़ है, वो एहतजाज करना चाहता है तो उनको एहतजाज करने देना चाहिए, और वो भी उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो पुरअमन एहतजाज करें और कानून को जो है वो अपने हाथ में ना लें और मुल्क को जो है वो किसी मुश्किल से दो चार ना करें, ना मुल्क की सलामती के साथ खेलें। क्योंकि हुकूमत ये वादे कर चुकी है कि कप्तान जिस नीयत से आ रहा है, अगर उसमें तशद्दुद का अंसर आता है और कोई लाशें गिरती हैं तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर होगी। और अगर ऐसा हो जाता है, खुदा न खासा मेरे मुंह में खाक, अगर ऐसा हो जाता है तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा और पछतावा किसी का फिर पीछा नहीं छोड़ेगा।